इस समर्थन में ये ना भूलिए कि आज जो कानून मनीष कश्यप को गिरफ्तार की है ये हमारे ही देश की कानून है और इस कानून की हर एक कार्य हमारे और हमारे देश की भलाई के लिए ही होता है। फैक्ट अपडेट देखने वाले सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आजकल बिहार में एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से ट्रेंड कर रहा है, मनीष कश्यप का। सबसे पहले मनीष कश्यप का मुद्दा और आई सपोर्ट मनीष कश्यप इतना जोर शोर से क्यों ट्रेंड कर रहा है, पहले इसके बारे में हम जड़ से जान लेते हैं। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के पेज सच तक से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह था कि जो भी बिहार के मजदूर तमिलनाडु में गए हैं उनके साथ मारपीट हो रहा है। तमिलनाडु के लोग बिहारी मजदूर को मार पीट कर भगा रहे हैं वहां से। उसका कारण ये था कि जो तमिलनाडु का मजदूर थे वो वहां के कंपनी में काम करने के लिए एक रेट फिक्स किए थे कि 1000 से 1200 रुपया पर डे का, और उसी काम को बिहार के लोग 500 से 600 700 तक कर दे रहे थे। इसी की वजह से आपसी बकझक हुई और थोड़ी मोड़ी बात को आगे बढ़ते बढ़ते वहां एक लड़ाई का रूप ले लिया जो कि पूरे बिहार और पूरे तमिलनाडु से था। पूरे बिहार के लोगों को पूरे तमिलनाडु के लोग मिलकर भगा रहे थे। उसके बाद इस बात को मनीष कश्यप ने उठाया। मनीष कश्यप के साथ साथ बिहार के अन्य रिपोर्टर और जो भी न्यूज से जुड़े लोग हैं उस सारे लोगों ने उठाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इस बात को बिहार सरकार के द्वारा एक बात जारी होता है, बिहार सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि तमिलनाडु में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मनीष कश्यप द्वारा एक फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक वीडियो था कि मनीष कश्यप के पेज से वो भी था कि एक दूसरे किसी को मारकर बहुत जोर से मारपीट झगड़ा हो रहा है, जिसमें से अभी बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, फेसबुक पे ऑफिशियल पेज, जिसमें था कि बिहार और झारखंड के लोगों का मारपीट था। एक मारकर लटका दिया गया था, वो भी किसी अन्य लोगों का था। अभी हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। ये बिहार पुलिस के ऑफिशियल पेज से था। इसी को लेते हुए बिहार पुलिस ने लगभग 40 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से प्रयास न्यूज के हैं और संस्तक से हैं, अभी बहुत अन्य लोग भी हैं। मतलब टोटल 40 लोगों पे मुकदमा दर्ज है। इसके बाद मनीष कश्यप जोर शोर से ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं कि मनीष कश्यप इन सारे लोगों में सबसे चर्चित चेहरा है। उसके बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं और सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो 180 दिन में तेजस्वी यादव आपकी सरकार को हम गिरा देंगे। इसके वजह से और मुद्दा तेज भड़का और मनीष कश्यप के समर्थन में बहुत लोग आए, मनीष कश्यप के विरोध में बहुत लोग आए। अब बात कर लेते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन कहां तक जायज है और मनीष कश्यप का विरोध कहां तक जायज है। सरकार को जैसे ही मनीष कश्यप चुनौती देते हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो 180 दिन के अंदर मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा, विपक्ष के लोग में बहुत जोर से ये चर्चा हुआ। पक्ष के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मनीष कश्यप सरकार को चुनौती देती हैं। इसके बाद सरकारी कार्रवाई और आगे बढ़ी। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के घर के कुर्की जब्ती तक की नौबत आ गई। उसके बाद घर की कुर्की जब्ती जब से आई, उसके बाद मनीष कश्यप खुद जाकर बेतिया जिला के एक ओपी में सरेंडर कर दिए अपने आप को। उसके बाद सरेंडर किए परसों, यानी कि 18 तारीख को, 18 मार्च 2023 को मनीष कश्यप खुद को सरेंडर किए। उसके बाद मनीष कश्यप का एक वीडियो कल वायरल हुआ जिसमें मनीष कश्यप रो रहे हैं। उसके कल एक और फोटो वायरल हुआ है जिसमें मनीष कश्यप के सर पे चेहरे को गमछा से ढक दिया गया है। एक और फोटो वायरल हुआ जिसमें मनीष कश्यप किसी रूम के फर्श पे बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि उनके समर्थन कहां तक सही है, उनका विरोध कहां तक सही। मनीष कश्यप बिहार का एक ऐसा चेहरा है जो फेसबुक यूट्यूब पे जो भी लोग न्यूज बनाते हैं उनमें एक अलग दौड़ पैदा कर दिए हैं। अगर मनीष कश्यप को सपोज कि थोड़ी देर के लिए पत्रकारिता बंद कर दी जाए या फिर पत्रकारिता से उनको बैन कर दिया जाए, नहीं उनको बनाने दिया जाए, तो बहुत हद तक मनमानी बढ़ जाएगा। जैसे कुछ क्षेत्रों में मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो सबसे पहला बार यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाए हैं। मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो सबसे पहला बार रोड का मुद्दा उठाए हैं। इन सब मुद्दों पर निर्धरक तरीके से कोई बतियाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आज मनीष कश्यप को
पूर्ण रूप से इस सब से अलग कर दिया जाता है तो फिर इस सब का दौर मनमानी चलने लगेगा। बात अगर इनका समर्थन का करें कि क्यों समर्थन इनका करना चाहिए, तो समर्थन बस इसलिए करना चाहिए कि एक बेबाक पत्रकार के रूप में मनीष कश्यप हैं, इसमें कहीं से कोई शक वाला बात नहीं है। अभी मनीष कश्यप पर बहुत सारे सवाल उठता है कि यहाँ से स्कैम करते हैं, वहाँ से स्कैम करते हैं, जैसे कि अयांश वाले मुद्दे पे जहाँ 16 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अमाउंट मनीष कश्यप के द्वारा कलेक्ट कराया जा रहा था, वहाँ पे भी बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मनीष कश्यप उसमें स्कैम कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि 16 करोड़ पूरा पूर्ण रूप से जमा नहीं हुआ, 8 करोड़ लगभग रुपया जमा हुआ है, जो हमेशा वो बोलते हैं कि जिन्हें हिसाब लेना है वो हिसाब ले सकते हैं। पैसा कहाँ रखा हुआ है, किस पास जमा है, किस रूप में है, सबका हिसाब है। अभी जिसको चाहिए वो हिसाब ले सकता है। कुछ लोग उठाते हैं कि दीपक रेखसावाला के रूप में मनीष कश्यप बहुत बड़ा स्कैम किए हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि सोनू सूद जब पटना आए थे उनके रूप में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इन सब से अलग उठ जाएं तो समर्थन किस लिए करना चाहिए? समर्थन इसलिए करना चाहिए कि मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो जैसे पहले बताएं कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा हुआ, रोड का मुद्दा हुआ, टोल टैक्स का मुद्दा हुआ, या फिर ब्लॉक का मुद्दा हुआ। अब बात करते हैं हम वीडियो क्रिएटरों से, यूट्यूबरों से। सिर्फ व्यूज पाने के लिए किसी गलत व्यक्ति का समर्थन करना कहीं से जायज नहीं है, या फिर सिर्फ व्यूज पाने के लिए किसी सही व्यक्ति का विरोध करना कहीं से जायज नहीं है। और अंतिम में चलते चलते हमको यही कहना है कि समर्थन में ये ना भूलिए कि आज जो कानून मनीष कश्यप को गिरफ्तार की है ये हमारे ही देश की कानून है, और इस कानून की हर एक कार्य हमारे और हमारे देश की भलाई के लिए ही होता है। और विरोध में ये ना भूलिए कि किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी को इतना ठेस पहुंच जाए कि कल से अपने देश और अपनी राज के प्रति ईमानदारी पूर्वक आवाज उठाने से वो डरने लगे। बाकी मेरा नाम आदित्य रंजन है और आप फैक्ट अपडेट देख रहे थे। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।